बीए पाठ प्रथम संस्कृत प्रथम प्रश्न पत्र स्वप्न वासव दत्तम चतुर्थो अंक 8 से 10 पद्य एवं पंचम अंक 1 से 4 पद्य। मैं डॉक्टर मनीषा गोदारा, आचार्य संस्कृत, राजकीय बांगड़ महाविद्यालय डीडवान। स्वप्न वासव दत्तम के चतुर्थ अंक का 8वां श्लोक। राजा कह रहा है, पद्मावती हे पद्मावती, शरत शशांक गौरेन वाताविद्येन भामिनी काश पुष्प लवेनीदम साश्रुपाथम मुखम मम। अन्वय, हे भामिनी, शरत शशांक एव गौरेन वाताविद्येन काश पुष्प लवेन ईदम मम मुखम साश्रुपातम। पद्मावती से मुंह फेरकर विदूषक को सुनाते हुए राजा कहता है, हे पद्मावती, वसंतक ये क्या है? राजा पुनः कहता है, हे भामिनी पद्मावती। अन्वय, हे भामिनी, शरद शशांक एव गौरेन वाताविद्येन काष्प पुष्प लवेन ईदम मम मुखम साश्रुपातम। भामिनी हे पद्मावती, शरद शशांक गौरेन शरदकालीन चंद्रमा की तरह निर्मल, वाताविद्येन हवा से उड़ाए गए, काश पुष्पलवेन काश के फूलों के परागकण से, ईदम यह मम मेरा मुखम मुख, साश्रुपातम आंसुओं से युक्त हो गया है। हे पद्मावती, शरदकालीन चंद्रमा की तरह निर्मल, हवा से उड़ाए गए, काश के फूलों के परागकण से यह मेरा मुंह आंसुओं से युक्त हो गया है। हवा के द्वारा उड़ाकर लाई गई शरद ऋतु के चंद्रमा के समान उज्जवल काश पुष्प की पराग धूलि के आंखों में पड़ने से मेरा मुख अश्रुपूर्ण हो गया है। प्रस्तुत पद्य में शरद शशांक गौरेन में लुप्तोपमा अलंकार है, अनुष्टुप इसमें अनुष्टुप छंद है। राजा उदयन की आंखों में वासवदत्ता की स्मृति से भावुकतावश आंसू आ गए थे। संयोग से तभी पद्मावती आ गई। वसंत तक ने चतुराई से बहाना बनाते हुए कह दिया कि काश फूल के परागकण पड़ने से आंखों में आंसू आ गए, अन्य कोई कारण नहीं है। यही बात वसंत तक ने राजा के कान में बताई थी। भामिनी सुंदर स्त्री अथवा क्रोध करने वाली स्त्री, भाम इनी गिप प्रत्यय। शरदी शशांक शरद शशांक इव गौरः शरद शशांक गौरः तेन वातेन आविद्ध वाताविद्ध तेन वाताविद्येन। तृतीया तत्पुरुष समास। काश पुष्पस्य लव काश पुष्प लव तेन काश पुष्प लवेन षष्ठी तत्पुरुष समास। नमा पद्य। इयं बाला नवोद्वहा सत्यं श्रुत्वा व्यथां व्रजेत कामं धीर स्वभाव इयं स्त्री स्वभाव तु कात्रः। अन्वय, च इयं नवोद्वहा बाला सत्यं श्रुत्वा व्यथां व्रजेत इयं कामं धीर स्वभावा तु स्त्री स्वभाव कात्रः। शब्दार्थ नवोद्वहा नवविवाहिता, इयं बाला ये 16 वर्षीय पद्मावती, सत्यम सच श्रुत्वा सुनकर, व्यथाम व्रजे दुखित हो जाएगी, इयम यह कामम अत्यधिक, धीर स्वभावा गंभीर स्वभाव वाली है, तू फिर भी स्त्री स्वभाव स्त्रियों का स्वभाव कात्रह अधीर होता है। राजा अपने मन में सोच रहा है, यह पद्मावती कोमल अवस्था वाली नवविवाहिता युवती है, सच्ची बात सुनकर दुखित हो जाएगी। यद्यपि यह स्वभाव से बहुत गंभीर है, फिर भी स्त्रियों का स्वभाव अधीर हुआ करता है, अतः इसे सच बताना उचित नहीं है। और यह नवीन विवाहित बाला सत्य को सुनकर पीड़ा का अनुभव करेगी, पीड़ा को प्राप्त होगी। भले यह धैर्यशालिनी है, परंतु स्त्री स्वभाव तो भीरू होता है। कात्र कु त्रि अच टाप कात्र, श्रुत्वा श्रुत्वा
अनुष्टुप छंद है, स्वभावोक्ति तथा परिकर अलंकार है। प्रस्तुत पद्य में अर्थांतर न्यास अलंकार है। राजा का आशय यह है कि सामान्यतया स्त्रियां पति द्वारा अपनी सहपत्नी की प्रशंसा सुनकर दुखी हो जाती हैं। पद्मावती भी वासव दत्ता के बारे में मेरे प्रगाढ़ प्रेम को जानकर दुखी होगी, अतः इसे यथार्थ कारण बताना ठीक नहीं है। 10वां पद्य। गुणानां वा विशालानां सत्काराणां च नित्यश कर्तार सुलभा लोके विज्ञातार तु दुर्लभा। अन्वय। गुणानां वा विशालानां सत्काराणां च नित्यश कर्तार सुलभा लोके विज्ञातार तु दुर्लभा सन्ति। लोके संसार में विशालानां महान, गुणानां गुणों के, सत्कारानां च और सत्कारों के, कर्तार करने वाले, नित्यश सतत सुलभा सुलभ है, तू किंतु विज्ञातार दूसरों के गुणों को तथा दूसरों के द्वारा किए गए सम्मान को समझने वाले लोग दुर्लभा बड़ी कठिनाई से मिलते हैं। अनुवाद। इस संसार में महान गुणों और सत्कारों के करने वाले लोग तो सरलता से मिल सकते हैं, किंतु उन गुणों एवं सत्कारों के महत्व को समझने वाले लोग बड़ी कठिनाई से मिलते हैं। निरंतर उपकार आदि गुणों वाले अथवा सत्कार प्राप्त करने वाले महापुरुष तो संसार में सुगमता से प्राप्त हो जाते हैं, परंतु उन सत्कार आदि को जानने वाले कठिनता से प्राप्त होने योग्य हैं, अर्थात अत्यधिक कम संख्या में हैं। सुलभा सुलभ खल जस, दुर्लभा दुस्लभ खल जस, कल्पा कल्पि घृण। प्रस्तुत पद्य में अनुष्टुप छंद है। अर्थ। पंचम अंक। श्लाघ्यम अवनति नृपते सदृशीं तनुजां कालक्रमेण पुनरागत दार भार लावानके हुतवैन ऋतांगयष्टिं तां पद्मिनीं हितहतामेव चिंत्यामि। अन्वय। कालक्रमेण पुनरागत दार भार अहं लावानके हुतवैन ऋतांगयष्टिं शलाघ्याम अवन्ति नृपते सदृशीं तनुजां ताम हिमहतां पद्मनिम एव चिंत्यामि। शब्दार्थ। कालक्रमेण समय के क्रम से, पुनः फिर आगत दार भार स्त्री परिग्रह रूपी भार से युक्त मैं, लावानक नामक ग्राम में हुत वयन आग से, ऋतांगयष्टिम जले हुए शरीर वाली, सदृशिम अपने अनुरूप, अवंती नृपते अवंती नरेश प्रद्योत की, शलाघ्याम प्रशंसनीय ताम प्रसिद्ध तनुजाम पुत्री वासव दत्ता को, हिमहताम तुषार से पीड़ित ताड़ित पद्मनिम कमलिनी की एव तरह चिंत्यामी याद कर रहा हूँ। समय क्रम से फिर से मुझ पर स्त्री का भार पद्मावती से विवाह होने के बाद आ गया। फिर भी लावानक ग्राम में जली हुई अवंती राज की प्रशंसनीय पुत्री वासव दत्ता को हिम से ताड़ित कमलिनी की तरह बार बार याद कर रहा हूँ, क्योंकि वह अभी भी मेरे हृदय में बैठी हुई है। काल गति अथवा भाग्य से जिस पर पुनः पत्नी का भार आ गया है, ऐसा मैं उदयन लावानक गांव में आग से जली हुई उस कृशांगी पतले अंगों वाली वासव दत्ता सर्वथा प्रशंसा करने योग्य अवंती राज के गुणों के समान गुण वाली, तुषार से मारी गई कमलिनी के समान उनकी पुत्री वासव दत्ता के बारे में सोचता हूँ, अर्थात मैं पूर्वोक्त गुणों वाली वासव दत्ता का स्मरण करता हूँ। आग से जली हुई उस कृशांगी पतले अंगों वाली वासव दत्ता सर्वथा प्रशंसा करने योग्य अवंती राज के गुणों के समान गुण वाली,
तुषार से मारी गई कमलिनी के समान उनकी पुत्री वासवदत्ता के बारे में सोचता हूँ, अर्थात मैं पूर्वोक्त गुणों वाली वासवदत्ता का स्मरण करता हूँ। श्लाघ्याम श्लाघ्यता। प्रस्तुत पद्य में वसंत तिल का छंद है। परिकर एवं विशेषोक्ति अलंकार। रूप श्रिया समुदिताम गुणतश्च युक्ताम लद्वा प्रियाम मम तु मंद एव अद्य शोक पूर्वाभिघात सरुजो अपि अनुभूत दुखम दुखा पद्मावतीम अपि तथैव समर्थ्यामि। अन्वय। अद्य रूप श्रिया समुदिताम गुणतश्च युक्ताम प्रियाम लब्ध्वा मम शोक मंद एव अपि अनुभूत दुख पूर्वाभिघात सरुज सो अहम पद्मावतीम अपि तथा एव समर्थ्यामि। रूप श्रिया सौंदर्य संपत्ति से, समुदिताम संयुक्त, गुणतः दया दाक्षिण्य आदि गुणों से, युक्ताम समन्वित, प्रियाम वल्लभा पद्मावती को लब्ध्वा पा करके, अद्य आज, पूर्वाभिघात सरुज पहले के आघात से पीड़ित, अपि भी, मम उद्यन का तू शोक तो वासवदत्ता जन्य शोक मंद एवं कुछ कम सा हो गया था, तू किंतु अनुभूत दुख पुनः दुख का अनुभव करने वाला मैं पद्मावतीम अपि पद्मावती के विषय में भी तथैव उसी वासवदत्ता की तरह ही समर्थ्यामी संभावना कर रहा हूँ। अनुवाद। पहले वासवदत्ता की मृत्यु से अत्यंत दुखी मेरा दुख अब रूपवती तथा गुणवती प्यारी पद्मावती को पाकर कुछ कम हुआ था, किंतु भुक्तभोगी होने के कारण पद्मावती के सिर दर्द की बात को सुनकर मैं सोचता हूँ कि कहीं पद्मावती की भी वासवदत्ता की ही के समान ही दशा न हो जाए। उत्तम सौंदर्य श्री से युक्त तथा गुणवान प्रिया पद्मावती को पाकर आज मेरा शोक मंदसा हो गया था, परंतु अचानक इस समाचार को सुनकर पूर्वकालीन वासवदत्ता की मृत्यु रूपी आघात से पीड़ित दुख का अनुभव करने वाला मैं उदयन पद्मावती को भी तुषार से आहत कमलिनी के समान वासवदत्ता के तुल्य उसी भांति पीड़ित मान रहा हूँ। प्रस्तुत पद्य में वसंत तिल का छंद है। अनुप्रास तथा काव्यलिंग अलंकार। तीसरा पद्य। ऋजु आयताम ही मुख तोरण लोल मालाम भृष्टाम शितौ तम अवगच्छसि मूर्ख सर्पम मंदालिने निशि या परिवर्तमाना किंचित करोति भुजगस्य चेष्टम। अन्वय। ही मूर्ख, ऋजु आयताम शितौ भ्रष्टाम मुख तोरण लोल मालाम त्वं सर्वम अवगच्छ सर्पम अवगच्छसि या निशि मंदानिलेन किंचित परिवर्तमाना भुजगस्य विचेष्टितानि करोति। मूर्ख, अरे मूढ़, त्वम ही तुम, ऋजु आयताम सीधी और लंबी, शितौ पृथ्वी पर, भृष्टाम गिरी हुई, मुख तोरण लोल माला मुख्य द्वार पर लटकी हुई माला को सर्पम सांप अवगच्छसी समझ रहे हो। या जो तोरण माला रात्रौ रात में मंदानिलेन मंद हवा से किंचित कुछ कुछ परिवर्तमाना भूमि पर लौटती हुई भुजगस्य सर्प की विचेष्टितानी चेष्टाओं को करोती करती है। अनुवाद। अरे मूर्ख, जिसे तुम सांप समझ रहे हो वह वस्तुतः मुख्य द्वार पर लटकी हुई सीधी लंबी तोरण माला है जो टूटकर भूमि पर पड़ी हुई है। यह तो रात में धीरे धीरे हवा से हिलती डुलती हुई कुछ कुछ सांप की चाल का अनुकरण कर रही है।
हे मूर्ख, सीधी और लंबी पृथ्वी पर गिरी हुई मुख्य द्वार की चंचल माला को जो रात्रि में धीमी गति वाली वायु द्वारा हिलाई जाती हुई सांप के समान चेष्टाएं करती है, उसे तुम सांप समझते हो। हे मूर्ख, ऋजु आयताम, सीधी और लंबी, शीतौ भ्रष्टाम, पृथ्वी पर गिरी हुई, मुख तोरण लोल मालाम, मुख्य द्वार की चंचल माला को जो रात्रि में धीमी गति वाली वायु द्वारा हिल रही है, उसे तुम सर्पम अवगच्छसि, सर्प समझ रहे हो। या निशी मंदालिनेन किंचित परिवर्तमाना, जो रात्रि में धीमी धीमी वायु के द्वारा हिलती हुई भुजगत से सांप के समान चेष्टाएं कर रही है। हे मूर्ख, सीधी और लंबी पृथ्वी पर गिरी हुई मुख्य द्वार की चंचल माला को जो रात्रि में धीमी गति वाली वायु द्वारा हिलाई जाती हुई सांप के समान चेष्टाएं करती है, उसे तुम सांप समझते हो। प्रस्तुत पद्य में वसंत तिल का छंद है, अनुप्रास तथा स्वभावोक्ति अलंकार। चौथा पद्य, शय्या नावनता तथा सृत समा, न व्याकुल प्रच्छदा, न क्लिष्टम ही शिरोपदानम अम्लम, शीर्षाभिघात औषधि रोगे दृष्टि विलोभनम, जनितुम शोभा न कांचित कृता, प्राणे प्राप्य रुजा पुनर्न शयनम, शीघ्रम स्वयं मुंचति। अन्वय, ही शय्या नावनता तथा आस्त्रित समा, न व्याकुल प्रच्छदा, न क्लिष्ट शिरोपदानम अम्लम, शीर्षाभिघात औषधि रोगे दृष्टि विलोभनम, जनितुम शोभा न कांचित कृता, प्राणे प्राप्य रुजा पुनः न शयनम, शीघ्रम स्वयं मुंचति। अन्वय, ही शय्या तथा आस्त्रित समा अवनता, न व्याकुल प्रच्छदा, न अम्लम शिरोपदानम, शीर्षाभिघात औषधि क्लिष्टम, न रोगे दृष्टि विलोभनम, जनितुम काचित शोभा न कृता, रुजा प्राणी शयनम प्राप्य पुनः शीघ्रम स्वयं न मुंचति। ही क्योंकि शय्या सेज, आस्त्रित समा ज्यों की त्यों बिछी हुई है, अवनता न दबी हुई नहीं है, व्याकुल प्रच्छदा न चादर सिकुड़ी हुई है, आमलम शिरोपदानम स्वच्छ तकिया, शीर्षाभिघात औषधि से दर्द की दवाओं से क्लिष्टता न मटमैली नहीं हुई है, रोगे रोग में दृष्टि विलोभनम, जनितुम आँखों को लुभाने वाली काचित कोई शोभा सजावट न कृता नहीं की गई है, पुनः फिर प्राणी रोगी रुजा रोग से शयनम प्राप्य सेज को प्राप्त करके बिस्तर पर जाने के बाद शीघ्र जल्दी ही स्वयं अपने आप शयनम न मुंचती, बिस्तर नहीं छोड़ता है। अनुवाद, बिस्तर पर बिछोना ज्यों का त्यों बिछा हुआ है, कहीं भी ऊंचा नीचा नहीं है, चादर भी सिकुड़ी हुई नहीं है, स्वच्छ तकिया भी सिर दर्द की दवाओं से मैला नहीं हुआ है, रोग में रोगी की आंखों को लुभाने वाली कोई सजावट भी नहीं की गई है। फिर रोगग्रस्त व्यक्ति जब बिस्तर पर आता है तब वह झटपट उसे स्वयं नहीं छोड़ता। इन कारणों से सिद्ध होता है कि पद्मावती यहाँ नहीं आई थी। यह शैया किसी के बैठने से दबी नहीं है, वैसी ही समतल है और शैया पर पड़ी हुई चादर बिल्कुल भी सिकुड़ी नहीं है, अर्थात उसमें सलवटें नहीं आई है। शैया पर रखा हुआ तकिया भी न तो सिर रखने से कठोरी हुआ है और न ही सिर के रगड़ने से और दवाइयों से गंदाई हुआ है, वह तो बिल्कुल स्वच्छ है। और न मन बहलाने के लिए किसी के द्वारा सुंदर चित्र ही लगाए गए हैं, सुंदर चित्र ही बनाए गए हैं। प्राणी रोग को पाकर अर्थात बीमार होकर शैया को शीघ्रता से स्वयं नहीं छोड़ता। प्रस्तुत पद्य में अनुमान अलंकार है, शार्दुल विकीर्णित छंद है। नहीं क्यों आया, बोल कारण बता मेरे को। नहीं अब तो तेरी बीमारी दूर। जैसे ही मैंने बंद किया, मैंने कहा अब तो मरा भड़वास हो रहा है, नींद आ रही है इसको, बाहर आएगा नहीं। जो वीडियो बिगाड़ने के लिए बाहर आ गया, सारी आवाज इसके ताथैया कर रहा था। नहीं अब क्यों उठ के आ गया? जैसे ही तुम मना करती तो आ जाता है, वही 11वीं वाली हरकत है। क्या
आया ना तू बात तो अब ठीक हो गया तू? और मेरी मिठाइयों के अंदर चीजें डालता है, क्या है आदमी है साला, पाजामा है, कोई चीज रखने नहीं आती है और इनको खोल खोल के जाता है। देख कितनी चीजें घुसाई है, एक चीज नहीं रख सकता साला ढंग से, और मैं रख तू जो पता नहीं कैसा पैदा किया है। ये अब उठ के आगे गाने सुनने के लिए, जल्दा खाने के लिए, बस स्कूल जाने के लिए तेरे को बीमारी हो, अब उठ के आगे तू आ गया ना तो दिख नहीं रहा? अरे कितने झूठ बोलोगे, भगवान के घर जाओगे साले, ये शर्म नहीं आती? एक मिनट उठ के आ गया, जैसे ही सुना कि बस इसने टैक्सी के लिए मना किया, स्कूल नहीं जाना है। आ जाओ गई 12वीं का बच्चा साला, ऐसा कुत्ता होता है क्या? स्कूल से तो छोटा बच्चा होता है, बोर होता है साला, बेकार है ना तेरे को, बिल्कुल शर्म नहीं आती है क्या? जाओ मिनट में उठ के आ गया बढ़वे के सारी नींद भागी, बैठा जर्दा खाएगा मोबाइल सुनेगा बस। हद हो गई रे, इंसान को पैदा किया कुत्ते को पैदा किया साला। बड़ी चीजें बर्बाद करता है बैठा भाई। एक टूट के आ गया ये सुनने के लिए, ये तो बैठ के काम कर, बैठ जा बैठ जा। आने बाद में कुछ नहीं है, बाद में तेरा आता ही नहीं है, मैंने देख लिया तेरे को, कुछ नहीं है तेरा बाद में। अरे इतना दिनों से देख लो, बाद में तेरा कभी नहीं आया। अरे तो हमेशा का बाद आता ही नहीं है, जैसे मैंने ट्यूशन के लिए बना टेस्ट के लिए बना के छूट के आ गया, ये क्या सारा वीडियो बनाने के लिए आ गया, मैं तो बड़ा सो जा के आएगा, आएगा सो रहा है, बाने पता है झूठा मक्कार आदमी साला है नहीं। बिल्कुल उस अरे साला वो 12वीं तक किया था, तू तो साला वही मर गया। कोई टके का सुधार नहीं होता साले पर, रोज मेरे को ढूंढनी पड़ती है उस टैक्सी वाले के सामने। नहीं मेरे को जवाब दे, क्यों नहीं किया आज? क्यों झूठ बोलता है इतना जिंदगी के अंदर बाहर से? क्यों झूठ बोलता है इतना? गया हूँ आज गया तो जैसे मना के टैक्सी वाले को टूट के आ गया। मैं सोऊंगा भागा मक्कर। क्या करेगा तू? सोएगा? कहीं नहीं सोएगा, तू सोए दूसरा लिखवा ले, मत बोला कर ऐसा झूठ, नफरत है मुझे झूठ से। आज दूर में बोला मम्मी क्या बोला फैसला मुझे आ गया। थोड़ा बहुत तो इंसान बन जा रहे। बस क्या कर रहा हूँ यार, नहीं आ रही है तो जाके पढ़ना। और गला खाऊं मैं। देख क्यों खा रहा है जर्दा, डॉक्टर ने लिख के दिया है। सुबह सुबह खाना पड़ता है। क्या पड़ता है खाना? तो कैसे छोड़ेगा? 1 तारीख को बच्चा दे रहा है। हर चीज का झूठ, कितने झूठ बोलोगे रे भगवान के घर। स्कूल से ऐसा नहीं जाया जा रहा था, उठ कर जैसे वीडियो खूब खूब मोबाइल सुन रहा है या बैठा हुआ। हाँ कुत्ता साला बस नहीं सुनाता, रोज देखो कहते सुधरता जैसा है वैसा का वैसा ही ढोल पड़ा है। एक दिन गया फिर छुट्टी, एक दिन गया फिर छुट्टी। अरे बेशर्म कह दिया, आप तो फॉर्म भरा रहे हैं एग्जाम के, घर आके तेरे को निमंत्रण देगा। सारा काम सेटअप हुआ पड़ा तो कर रहे हैं पढ़ाई, बस जैसे स्कूल के मना गया उठ के आ गए बस एग्जाम में। शर्म आती है तेरे को? पैदा किया क्यों पैदा किया पता सारी जिंदगी गुजारी बाप दिवाली मना सकता है सब चंद्रशेखर को सजा दी क्या था दिन देखा और एक दिन सुधार नहीं करता अपना उनकी कुत्ते से पैदा होता है। वो कुत्ता है ना सुधरा आरामी 2
कुछ नहीं आ रहा, टका ही नहीं आ रहा, सब झूठ ही झूठ है साले, मरो पाप कटे। कैसा तुम झूठ बोलते हो रे। मैं तो सोचती थी दुनिया में कैसे नीच होते हैं, मेरे घर ही नीच पैदा हो गए साले। बिल्कुल शर्म ही नहीं है इसमें कि मैं